हेलो गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग जानकारी। बात करते हैं टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड की। तो शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि हरलीन दरवाज़ा खोलेगी और अपने सामने पुलिस को खड़ा पाएगी। हरलीन जैसे ही पुलिस को देखेगी वो थोड़ी सी कंफ्यूज होगी, लेकिन फिर वो कहेगी कि अच्छा हुआ आप लोग आ गए, हम लोग आपको ही कॉल करने वाले थे। देखिए ना, हमारे बेटे के साथ किसी ने कितना गलत किया है। हमारे बेटे के साथ किसी ने मारपीट करी है और उसके हाथ पर, उसके चेहरे पर कितने निशान हैं। वैसे भी हम लोगों ने बहुत देखा है कि कैसे एक बड़े घर के बच्चे को कुछ लोग मिलकर कितना टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं। और ये सब तो हमने फिल्मों में और टीवी में तो देखा ही है। आरवी को किसी ने कुछ नशे में पिला दिया था, उसके बाद उसके साथ कितनी ज़्यादा मारपीट और लड़ाई झगड़ा की, आप खुद देखिए। इधर दिखाया जाएगा कि हरलीन के किसी भी बात पर पुलिस कोई रिएक्शन नहीं देगी और वो बस एक ही सवाल करने वाली है कि मिस्टर आरवी कहाँ है, जिस पर आरवी के फादर कहेंगे कि वो अपने कमरे में है, जिसे सुनकर पुलिस इग्नोर कर देगी और कहेगी कि हमें मिस्टर आरवी से मिलना है, उनसे बात करनी है। जैसे ही आरवी का नाम बार बार पुलिस इतना ज़्यादा सीरियस होकर के लेगी, यहाँ पर कहने वाली है हरलीन कि मुझे समझ नहीं आ रहा आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों बार बार मेरे बेटे के पीछे पड़े हैं, आप क्यों बार बार मेरे बेटे को बुलाना चाह रहे हैं। हमने बताया ना कि उसके साथ हादसा हुआ है, इसीलिए वो रेस्ट कर रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि वो तो हम आपको बताने आए ही हैं कि आखिर मिस्टर आरवी के साथ हादसा हुआ है या उन्होंने हादसा किया है। इधर दिखाया जाएगा कि जो मोनिशा है वो बात कर रही होती है उस लड़की से जिसने आरवी को इस पूरी साजिश में फंसाया है, और वो कह रही होती है कि आखिर तुम कहाँ चली गई, मैं अपनी मॉम से 5 मिनट बात क्या करने गई, तुम तो गायब ही हो गई। अब तुमने फ़ोन किया है ताकि मैं तुम्हें पूरे पैसे दूं, भूल जाओ, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी क्योंकि तुमने काम पूरा किया ही नहीं। ये सुनकर के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है नेत्रा और वो कहती है कि 1 मिनट, क्या बकवास कर रही हो तुम कि तुम मुझे पैसे नहीं दोगी। मैंने तुम्हारा सारा काम ठीक वैसे ही किया जैसा कि तुमने कहा था, एक एक चीज़ तुम्हारे मुताबिक ही हुई है। यहाँ पर चिढ़ते हुए मोनिशा कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि ये पूरा ड्रामा करने के बाद, मीडिया में अपनी गवाही देने के बाद तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना है और आरवी के खिलाफ कंप्लेन करनी है। आखिर तुम तो गायब हो गई थी, तुमने किया क्या ऐसा। नेत्रा तभी फ्रस्ट्रेट होती है और कहती है, एक्सक्यूज मी मोनिशा, तुम ऐसी बातें कर कैसे सकती हो। जिस वक्त तुम अपनी मॉम से बात कर रही थी उस वक्त ही मैं यहाँ पर FIR लिखाने चली गई थी, समझी। और अब तक तो पुलिस शायद आरवी के घर पहुँच भी चुकी होगी। और रही बात मेरे पैसों की, तो वो तो तुम्हें पाई पाई देना होगा और मुझे पूरे पैसे चाहिए। अब मुझे बहुत नींद आ रही है और वो फ़ोन रख देती है। मोनिशा इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है इस सोचकर कि आरवी के घर पर क्या हाई वोल्टेज तमाशा चल रहा होगा। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि खुशी पूर्वी से कहती नजर आएगी कि आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है, तू इतनी परेशान क्यों है। तभी पूर्वी कहती है, दी मुझे ऐसे बिना बताए घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था, सब लोग मुझे ढूंढेंगे, सब लोग मेरा पूछेंगे, मुझे ऐसे घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। यहाँ पर अपनी डिलेमा के बारे में बात कर ही रही होगी पूर्वी कि इतने में खुशी के पास फ़ोन आएगा और अरमान का। खुशी उससे लगातार पूछेगी कि मुझे ऐसा लगता है कि तुझे घर नहीं जाना चाहिए, तू मेरे साथ चलेगी। ये सुनकर पूर्वी कहती है कि नहीं दी, वहाँ पर सब लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होंगे मेरे नाम मिलने से, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए और ऐसे नहीं आना चाहिए था। इतने में अरमान खुशी से कहता है कि तुम पूर्वी को अपने घर लेकर के आओ और उसे जाने मत दो कहीं भी। पूर्वी ड्राइवर से कहती है कि आप हमारे घर चलिए। तभी पूर्वी कहती है, लेकिन दी तो हम तो मेरे घर जाने वाले थे ना मुझे ड्रॉप करने, आखिर तू ऐसा क्यों कर रही है। तभी वो किसी भी बात का जवाब नहीं देती और पूर्वी कहती है कि बोलिए ना। खुशी कहती है, मेरा और अरमान का झगड़ा हो गया है बस।
यही सुनना चाहती है? अब पहले मैं अपने घर जाऊंगी। पूर्वी कहती है चल ठीक है, पहले तुझे ड्रॉप करने चले जाएंगे। इधर दिखाया जाएगा कि आरवी के घर में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। पुलिस यहाँ पर कहती है कि आपके बेटे ने क्राइम किया है, क्राइम। और वो इंस्पेक्टर के साथ मिलकर सारे कांस्टेबल से कहती है जाओ जाकर के आरवी को उठाकर लाओ, बहुत हो गई खातिरदारी। यहाँ पर आरवी नशे में एकदम धुत होता है, तो उसका जो हैंगओवर है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ होता और आरवी सो रहा होता है। तभी इंस्पेक्टर लोग आते हैं उसके कमरे में और उसे घसीटते हुए नीचे उतार कर ले आते हैं। इतने में जो मोनिशा है वो अपनी माँ के साथ लूथरा हाउस पहुंच जाती है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है आरवी कि ये क्या बदतमीज़ी है, आखिर आप मुझे इस तरीके से अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, मैंने किया क्या है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ हरलीन की बातों का जवाब देती है और वो कहती है कि इन्होंने इंसानी हरकत करी ही नहीं है। अगर इन्होंने इंसानों वाला काम किया होता तो हमें इनके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना पड़ता। हरलीन के बार बार पूछने पर पुलिस फाइनली बोलती है और वो कहती है कि देखिए इन्होंने एक लड़की की इज्जत के साथ छेड़छाड़ की है, इन्होंने एक लड़की को मोलेस्ट करने की कोशिश की है लास्ट पार्टी में। आरवी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ और शॉक हो जाता है। वो कहता है कि मैं किसी लड़की को नहीं जानता। तभी इंस्पेक्टर उससे चिढ़ती है और वो कहती है कि अच्छा, रात को तो आप पार्टी में उसके पीछे पीछे घूम रहे थे। तभी घर वाले सब लोग पुलिस पर अटैक करते हैं और वो कहते हैं कि ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग, आपको पता भी है आप किस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। राजवंश है, ये हमारी फैमिली का गुरूर है, ये हमारी फैमिली की इज्जत है, आबरू है, आखिर आप ऐसा कैसे बकवास कर सकते हैं। और यहाँ पर आरवी की दादी कहती हैं किसी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले आपको अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए। पुलिस इंस्पेक्टर कहती है कि देखिए हम पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही यहाँ आए हैं और इनके खिलाफ हमारे पास सबूत हैं कि इन्होंने उस लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की है। ये सुनकर के आरवी के डैड कहते हैं कि हमारे घर का कोई भी लड़का इतनी गिरी हुई हरकत कर ही नहीं सकता, ये हमारे ख़ानदान के खून में ही नहीं है। पुलिस इंस्पेक्टर एक नहीं सुनती और वो कहती है कि देखिए इनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है और हमारे पास इनके खिलाफ सबूत भी हैं, सीसीटीवी फुटेज भी है जिसमें साफ दिख रहा है कि आरवी उस लड़की को ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले जा रही हैं और वो लड़की के साथ में इन्होंने ज़बरदस्ती की है। आरवी बिल्कुल भी नहीं समझ पाता, वो सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है और पुलिस इंस्पेक्टर किसी की नहीं सुनती और वो आरवी को हथकड़ी लगाकर फैमिली के सामने से घसीटते हुए ले जाने लगती है, जिसे देखकर हरलीन बेहोश हो जाती है। आरवी जैसे ही दौड़ता है अपनी माँ को देखने के लिए, उसे बचाने के लिए, पुलिस इंस्पेक्टर कहती है कि चलिए आपको हमारे साथ चलना होगा। तभी आरवी के जो चाचू हैं वो कहते हैं कि आपको थोड़ी बहुत तो इंसानियत का ख्याल रखना चाहिए, आपको शर्म नहीं आ रही, उसकी माँ कितनी ज़्यादा परेशानी में है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। तभी इंस्पेक्टर कहती है कि अगर इन्होंने इंसानों वाला काम किया होता तो हम भी इंसानियत ज़रूर दिखाते। अब यहाँ पर जैसे ही हरलीन बेहोश होगी सभी लोग उसमें लग जाएंगे और आरवी बहुत ज़्यादा परेशान होगा। उसके डैड कहेंगे कि बेटा तू टेंशन मत ले, अपना ख्याल रख, हम जल्दी कुछ करते हैं। और आरवी को घसीट कर फाइनली पुलिस जीप में डाल दिया जाता है और उसे पुलिस स्टेशन की ओर ले जाया जाता है। इधर अपकमिंग ट्रैक में आप ये भी देखेंगे कि जो मोनिशा है वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे होने का नाटक करेगी और फर्स्ट एड बॉक्स लेने वो कमरे में आएगी और पीछे पीछे उसकी जो दीदी है वो भी आएगी, जो मोनिशा से कहेगी कि मोंश तू आरवी को बचा लेगी ना, देख घर में सबकी हालत कितनी ख़राब है। तभी मोनिशा कहती है कि हाँ दीदी रिलैक्स, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी, सब मेरे कंट्रोल में है। तभी वो कहती है लेकिन तू आखिर ऐसा कर क्यों रही है, सब कुछ तो तेरा ही है। तभी मोनिशा याद दिलाती है कि कैसे हरलीन ने उसके सामने पूर्वी को बहू होने का दर्जा दिया था, जिससे चिढ़कर उसने ये सब कुछ करने का मन बनाया है। तभी वो कहेगी कि तू ये बहुत गलत कर रही है, ये ठीक नहीं हो रहा, लेकिन मोनिशा बिल्कुल नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। इधर पूर्वी को पता चलता है फाइनली घर जाकर कि उसके हस्बैंड आरवी को अरेस्ट कर लिया है और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में है। जब उसे पता चलता है कि मोलेस्टेशन के चार्ज लगे हैं आरवी पर, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान हो जाती है। अपकमिंग ट्रैक में आप ये भी देखेंगे कि पूर्वी वापस जाकर के आरवी की फैमिली को सपोर्ट करने के बारे में सोचती है और वो कहती है कि चाहे जो हो जाए इस मुश्किल वक्त में मुझे उन लोगों के साथ होना चाहिए। यहाँ पर आरवी मीडिया के साथ में मार पिटाई की
कगार तक पहुंच जाता है क्योंकि मीडिया वाले उससे उल्टे सीधे सवाल पूछने शुरू करते हैं, जिस पर आरवी को गुस्सा आ जाता है। आरवी कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, लेकिन फिर भी उसे जेल में डाल दिया जाता है। अब ऐसे में आरवी ये सोचकर परेशान है कि मेरे बारे में सब लोग क्या सोचेंगे, पूर्वी क्या सोचेगी। तभी वो कहता है कि नहीं, पूर्वी को मुझ पर भरोसा है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब देखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग कि पूर्वी जब आएगी तब वो आरवी पर भरोसा दिखाएगी या फिर शक। क्या लगता है कमेंट कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।